नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कुश्ती की महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट ओलंपिक्स खेलने के बाद आज भारत वापस लौट आई। जब विनेश फोगाट एयरपोर्ट पर आई तो उनको रिसीव करने के लिए कई लोग वहां पर गए हुए थे। लोगों ने ढोल नगाड़ों से विनेश फोगाट का स्वागत किया। विनेश फोगाट को फूल मालाओं से लाद दिया। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के दिग्गज नेता दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट को रिसीव करने के लिए गए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विनेश फोगाट का स्वागत करने के लिए या रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं गया था। जहां तक मेरी जानकारी है, बाद में कोई गया हो तो कह नहीं सकता। आपको याद होगा विनेश फोगाट का ओलंपिक्स में जब फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई किया गया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विनेश फोगाट चैंपियंस की चैंपियन है। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने विनेश फोगाट की तारीफ में काफी सारी बातें कही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ निरर्थक थी, सिर्फ ढकोसला थी। अगर उन बातों में प्रधानमंत्री मोदी जी की थोड़ी सी भी सच्चाई और दम होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई ना कोई विनेश फोगाट के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जरूर जाता, रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनेश फोगाट जब गाड़ी पर खड़ी हुई, उनका लोगों ने स्वागत किया तो विनेश फोगाट के आंखों से आंसू निकल आए। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं, जो विनेश फोगाट के ऊपर बीती है। आप याद करिए वो पल जब विनेश फोगाट को दिल्ली में सड़कों पर घसीटा गया था, कई दिनों तक धरना दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कितने दिनों तक धरना दिया था, तब कहीं जाके ब्रजभूषण को हटाया गया था पद से। और उसके बाद कोई खिलाड़ी फाइनल मुकाबले से पहले उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए सिर्फ इस वजह से कि 100 ग्राम वजन अधिक था उसका वेट। तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी, क्या मानसिक दबाव उसके ऊपर होगा, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन विनेश फोगाट को दीपेंद्र हुड्डा ने जब स्वागत करने के लिए गए तो मैं ये मानता हूं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, तो एक तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक मानवता और इंसानियत का परिचय दिया। दूसरा, राजनीतिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बेनिफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है कि देखिए, हरियाणा में जो युवा वर्ग है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, खेलों के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। विशेषकर कुश्ती जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती के, चाहे लड़के हो या लड़की। अब जो विनेश फोगाट के साथ जो घटनाएं हुई हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या लोग समझ नहीं रहे हैं, क्या लोग देख नहीं रहे हैं क्यों हुआ? बहुत से लोग तो खुलेआम बोलते हैं सोशल मीडिया पर कि विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र किया गया ओलंपिक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो दीपेंद्र हुड्डा रिसीव करने के लिए गए, और कुछ ओलंपिक्स के खिलाड़ी ओलंपिक्स से लौटने के बाद गांधी परिवार से भी मिलने के लिए गए। शायद मनु भाकर गई थी, और शायद कोई गया था शायद। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और विनेश फोगाट का दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाना, दीपेंद्र हुड्डा का विनेश फोगाट को रिसीव करना, उनका स्वागत करना, काफले के साथ उनको ले जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल है, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन मैं ये मानता हूं, यहां पर अगर बीजेपी का अगर कोई नेता कोई जाता विनेश फोगाट को रिसीव करने के लिए, तो एक अच्छा मैसेज जरूर जाता। और यकीनन विनेश फोगाट, इसमें कोई दो राय नहीं, विनेश फोगाट देश में चैंपियंस की चैंपियंस हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।